हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रियल नंबर्स जो कि सीबीएसई क्लास 10th के अंदर और अभी क्लास 9 में भी इंक्लूड हो गया है जो नया सिलेबस आया है, और आईसीएसई के अंदर भी क्लास 9 में हम इसको पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो अब हम इसको समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स एक सबसे बड़ा परिवार है नंबर्स का। जैसे परिवार होता है ना, तो उसमें छोटा भी परिवार होता है। जैसे हम कोई ग्रैंडफादर है तो उसकी जो फैमिली होगी, उसकी फैमिली के अंदर वो सारे आ जाएंगे, जितने उसके बेटे हैं, उसके पोते हैं, उसके नाती हैं, वो सारे उसकी फैमिली में आ जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा परिवार होता है। लेकिन अगर हम उसके बाद हम देखेंगे कि उनके बेटों का जो परिवार होगा वो छोटा होता चला जाएगा। ऐसे ही रियल नंबर एक सबसे बड़ा परिवार है नंबर्स का। इसके अंदर सभी तरह के डिफाइंड नंबर आ जाते हैं, सभी तरह के वो नंबर्स आ जाते हैं जिनको हम किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, यानी इस नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट होगा वो एक रियल नंबर होगा। कोई भी पॉइंट होगा वो एक रियल नंबर होगा। वो या तो लेफ्ट साइड में हो ओरिजिन के, इसके जीरो के, और या राइट साइड में। तो ये सब रियल नंबर्स हैं। और हम देखते हैं कि इसके दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। या तो वो रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। दो ही तरह के रियल नंबर्स हो सकते हैं। यानी इस लाइन पर जो भी नंबर लाइन पर पॉइंट होंगे वो या तो रियल नंबर को, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे या इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये रैशनल नंबर होता क्या है। यानी इसके दो, एक तरह से इसके दो सबसेट हो गए रियल नंबर के। पहला सबसेट हो गया रैशनल नंबर्स, यानी अब ये परिवार छोटा होता जा रहा है। रैशनल नंबर्स, और इसको हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्लास 8 में भी हमने पढ़ा हुआ है कि दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। सो तो रैशनल नंबर जितने भी होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स। वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हो सकते हैं, ये इंटीजर्स होंगे, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है रैशनल नंबर होने के लिए। पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और क्यू नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी कोई भी जीरो नहीं आ सकता, अदरवाइज वो अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू, वो रैशनल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। और इसके हम चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव, सभी तरह के इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे -3/4, 2/5, 3/1 यानी 3, -4, 0, ठीक है, √4। ये सारे नंबर्स क्या है? √9/3, ठीक है, या √9/4, ठीक है। इस तरह से हम ये सारे कैसे नंबर्स हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये सब रैशनल नंबर्स हो गए जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो अगर किसी भी इंटीजर भी सारे भी जो है वो रैशनल होते हैं, बिकॉज इसके नीचे हम अपॉन 1 लिख सकते हैं किसी भी इंटीजर के पीछे। तो उसके नीचे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। अब आ जाते हैं, तो ये रैशनल नंबर जो है, ये नंबर्स की दूसरी जो नंबर की सबसे बड़ी फैमिली है वो हमारी रैशनल नंबर्स है, रियल नंबर के बाद। बट रियल नंबर से छोटी है, और ये, लेकिन जो बाकी सारे नंबर्स में ये सबसे बड़ा परिवार है नंबर्स का। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी ऐसे ही होगी, दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जस्ट उसका ऑपोजिट, इर्रेशनल नंबर्स। So those numbers that
can be, that cannot be represented in the form of p by q, in the form of p by q, जिसे p by q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वही वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब इनके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक √3, √2/5, ठीक है, 3 + √2, ये सारे नंबर्स कैसे हैं जिसमें आपको रूट दिख रहा है, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। या फिर इसकी कोई किसी नंबर की पावर हो, मान लीजिए ये पावर 1/5 है, सो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी हम रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये या 3/3.14 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये भी हमारा यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये सारे जो भी नंबर्स हैं इर्रेशनल, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, ये देखते हैं हम थोड़ा सा इसके अंदर। तो रैशनल नंबर में दो तरह के डेसिमल्स होंगे। रैशनल नंबर्स के अंदर इसमें दो तरह के डेसिमल्स होंगे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये दो तरह के डेसिमल होते हैं रैशनल नंबर के अंदर, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये हुआ कि आपको किसी नंबर को, अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और उसमें डेसिमल्स आने के बाद कहीं पर जाकर के वो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। लाइक मैं कहूँ आपसे 3/4, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, क्योंकि 3 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 28, 2 यहाँ पे डेसिमल है तो 0, 4 5 20, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0.75 हमारी वैल्यू आ गई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो p by q के फॉर्म में जो डेसिमल आएंगे वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब हुआ, लाइक मैं आपसे कहूँ 3/7, अब ये जो नंबर है 3 को आप जब 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर p by q के फॉर्म में रैशनल हैं, तो 3 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, देखते हैं क्या आता है, 0 पॉइंट लगाइए, पॉइंट प्लेस करके 4 टाइम्स ये जा रहा है और फिर ये आ जाएगा 2, अगेन डेसिमल है 0 आ जाएगा, 7 2 14, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये डेसिमल है, फिर 7 8 56, अब ये आ जाएगा 4, अगेन 0 आ जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, और ये सब्ट्रैक्ट होके देखिए 5 आ गया यहाँ पर, फिर डेसिमल है 0, अगेन 7 7 49, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, अगेन डेसिमल है 0, 7 1 7, अब ये आ गया 3। देखिए यहाँ पर अब आपका रिपीट हो गया, 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था और 3 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब इसके आगे के जो भी डेसिमल्स होंगे वो रिपीट होंगे, यानी अगेन अब यहाँ पे 1 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, 5 7 1, इस तरह से ये फिर से रिपीट होता रहेगा। ये पूरा ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो होगा 0 पॉइंट के बाद ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी कभी भी रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा, कितना भी आप डिवाइड कर जाइए रिमाइंडर 0 नहीं होगा, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल्स देंगे इसका डेसिमल। तो दो तरह के डेसिमल हो गए रैशनल के अंदर, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी p by q के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे यही दो टाइप के डेसिमल्स हमें डिवाइड होने के बाद देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके दो पार्ट हो गए, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में देगा ये, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर देगा।
अब इसके बाद हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन तो ये हमेशा एक ही टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन देता है और वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वहां पे रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल्स वाले नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। डेसिमल फॉर्म इसका ऐसा होगा। तो अब इसका भी कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का कैसा डेसिमल होता है देखते हैं। यानी लाइक अगर मैं कहूँ आपसे √2 है तो √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। लाइक 3 पॉइंट मान लीजिए 21 221 221 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपको एक नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डॉट 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 लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है। कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। पिछले में हमने देखा था नंबर रिपीट कर रहा था बार बार, तो उसको हम बार बार लिखने जैसे हमने रिपीटिंग नंबर्स को हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है। अभी आप ये देखें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 0.03003003 ऐसे नंबर्स होंगे। तो ये भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये एक ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन देता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जो हमारा एक पॉइंट था कि अगर हमें किसी भी रिपीटिंग नंबर्स को लिखना है, लाइक मान लीजिए 2.1717 बार बार ये आ रहा है 17, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का आसान तरीका है कि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पे एक बार लगा दें। 17 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दें। ये तो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, लेकिन बार लगाने के बाद आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती है।